हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कल हम जो वीडियो जिसके अंदर हमने स्टडी की थी जिस वीडियो में, उसमें वीएससी पीआरटी चोरी पड़ी थी, लेकिन वो हाफ रह गई थी। उसमें आधे ही एग्जाम्पल हम कर पाए थे और सारे एग्जाम्पल हमने वो वाले वहाँ पर देखे थे जिसके अंदर लोन पेयर प्रेजेंट नहीं था। आज हम उसकी सेकंड टाइप का जो क्लासिफिकेशन है उसे देखेंगे, जिसके अंदर सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स हैं उनमें लोन पेयर एज वेल एज बॉन्ड पेयर दोनों इंक्लूडेड रहेंगे। ओके, कल हम विदाउट लोन पेयर वाले पढ़ रहे थे, आज कौन से पढ़ेंगे जिनमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों चीजें प्रेजेंट होंगी। तो देखिए, इसके अंदर ये जो क्लासीफाई मैंने कर रखा है ऑलरेडी, इतने एग्जांपल्स आपको पढ़ने हैं। वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। इनका जनरल फॉर्मूला मैंने लिखा है AB3L। ए स्टैंड फॉर सेंट्रल एटम, बी स्टैंड फॉर बॉन्ड पेयर्स, एल स्टैंड फॉर लोन पेयर्स। ओके, तीन चीजें हैं यहाँ पर, ए बी एल। ए सेंट्रल एटम को रिप्रेजेंट करेगा, बी जो सराउंडिंग है बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स को, और एल जो है वो नंबर ऑफ लोन पेयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। यहाँ पे एग्जांपल लिखे हैं NH3, PS3, NF3। जब आप इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो बनेगी कुछ इस तरीके की, एक लोन पेयर और ये तीन बॉन्ड पेयर। ओके, एक लोन पेयर है और तीन क्या है, बॉन्ड पेयर। यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल रहेगा वो रहेगा 107 डिग्री। जो ज्योमेट्री है वो रहेगी पिरामिडल। कैसी ज्योमेट्री रहेगी, पिरामिडल टाइप की इसकी ज्योमेट्री रहेगी। बॉन्ड एंगल जो है 107 डिग्री का रहेगा और एक लोन पेयर प्रेजेंट है और तीन बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो नंबर ऑफ लोन पेयर कितना है इसमें 1 और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितना है यहाँ पर 3। ओके, तो अब सारी इन्फॉर्मेशन इसकी आ गई। तो ये पिरामिडल शेप का होता है, इधर एक लोन पेयर प्रेजेंट है और तीन बॉन्ड पेयर नीचे की साइड प्रेजेंट है। अगर कोई भी स्ट्रक्चर आप इस तरीके की बनाएंगे तो वो हमेशा कैसी रहेगी, पिरामिडल शेप की रहेगी। तो यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं सारे सेम टू सेम ऐसी ही स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे इनके लिए। अब बात करते हैं सेकंड की, AB2L2, यानी एक सेंट्रल एटम है, दो बॉन्ड पेयर और दो ही क्या है यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट है। तो देखिए कैसे बनाएंगे हम। यहाँ पर H2O कंसिडर कर रहे हैं, ये ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये एक लोन पेयर और ये दो लोन पेयर। क्योंकि इसने क्या कहा है, एक तो सेंट्रल एटम है, दो बॉन्ड पेयर है, B2 लिखा है ना तो दो बॉन्ड पेयर है, और L2 का मतलब क्या है, दो लोन पेयर प्रेजेंट है। तो हो गए, दो लोन पेयर है और दो बॉन्ड पेयर है। यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल रहेगा वो रहेगा 104.5 डिग्री का। जो स्ट्रक्चर है वो रहेगी बेंट, या फिर हम इसे किस नाम से जानते हैं, एंगुलर नाम से। बेंट या फिर एंगुलर, या फिर इसे इन्वर्टेड वी शेप स्ट्रक्चर के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अब बात करते हैं AB4L की, यानी एक सेंट्रल एटम रहेगा, चार बॉन्ड पेयर रहेंगे और एक लोन पेयर रहेगा। एग्जांपल लिया है SF4, SF4। तो इसके लिए देखिए एक लोन पेयर है यहाँ पर, इस तरीके से दिखाएंगे, और चार क्या है, बॉन्ड पेयर है। फ्लोरीन, एक ये फ्लोरीन हो गया, एक ये और एक ये, इस तरीके की स्ट्रक्चर रहेगी और इसे हम क्या कहते हैं, सीसा। सीसा ज्योमेट्री। कौन सी ज्योमेट्री हो गई, सीसा ज्योमेट्री। वैसे देखिए इसकी स्ट्रक्चर अगर देखने से आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि आप इस तरीके से भी बना सकते हैं इसे। F, यहाँ पर एक F आ जाएगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, और ये इस तरीके से भी बन सकती है, जैसे पेंटागोनल बाइपिरामिडल बनाया था उस तरीके से भी। लेकिन इसमें क्या होता है कि इस लोन पेयर के रिपल्शन की वजह से ये जो लोन पेयर है ये रिपेल करता है इसके साथ में, ठीक है। और क्योंकि ये इसके 90 डिग्री पे प्रेजेंट है, ये भी इसके 90 डिग्री पे प्रेजेंट है, तो रिपल्शन जो है वो मैक्सिमम रहता है। और रिपल्शन की वजह से इन दोनों में इतना हाई रिपल्शन होता है कि इसे थोड़ा सा टिल्ट करवा देता है। तो ये क्या होता है, स्ट्रेट ना रह के थोड़ा सा इस साइड झुक जाता है। इसलिए स्ट्रक्चर को किस नाम से जाना जाता है, सीसा ज्योमेट्री के नाम से जाना जाता है। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट है काफी। इसके बाद नेक्स्ट है AB3L2। दूसरा कौन सा है, AB3L2। तो ClF3 इसका एग्जाम्पल है। हम कैसे बनाएंगे, ClF3 है इसमें, तो F3 कैसे करने हैं हमें, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन और ये तीसरा फ्लोरीन, और दो लोन पेयर है, एक लोन पेयर और ये दूसरा लोन पेयर। अब देखने से कैसा लग रहा है, अगर मैं इन लोन पेयर्स को यहाँ से हटा लूँ तो ये किस शेप का नजर आ रहा है, टी शेप नजर आ रहा है। इसका मतलब इसकी ज्योमेट्री की टाइप क्या है, टी शेप। ऐसा भी हो सकता है कि ये लोन पेयर यहाँ पर प्रेजेंट हो या फिर इस पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट हो, लेकिन जो इसकी सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है वो ये वाली ही होती है। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको स्टेबल स्ट्रक्चर ही बना के बता रही हूँ। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि ये टी शेप क्यों बना रहा है, ये ऐसा क्यों नहीं बना देता है,
ये एक लोन पेयर यहाँ रहे, एक यहाँ पर रहे, ये एक फ्लोरीन और 2 फ्लोरीन यहाँ प्रेजेंट है। और जिस तरीके से पेंटागोनल बाइपिरामिडल बनाते हैं, इस तरीके की ज्योमेट्री क्यों नहीं बना देता? तो आप वहाँ पर बताएंगे कि जब भी लोन पेयर एक्सियल पोजीशन के ऊपर, यानी अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, एक्सियल पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट रहता है, तो इसके अंदर रिपल्शन मैक्सिमम होता है, और जितना ज़्यादा रिपल्शन होगा उतनी ही अनस्टेबिलिटी आएगी मॉलिक्यूल के अंदर। तो अगर ऐसी स्ट्रक्चर हो तो सकती है, लेकिन अनस्टेबल रहेगी। स्टेबिलिटी कब आएगी? जब ये दोनों लोन पेयर एक्सियल पोजीशन की बजाय इक्वेटोरियल पोजीशंस के ऊपर आ जाए, उस टाइम पे इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री का रह जाएगा और रिपल्शन कम हो जाता है। रिपल्शन कम होने की वजह से स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। इसलिए करेक्ट स्ट्रक्चर कौन सी है इसकी? टी शेप्ड स्ट्रक्चर। उसके बाद है AB2L3। अब इसमें देखिए XeF2, XeF2 ये बना दिया हमने। इसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे 3 लोन पेयर इस तरीके से, ओके। इसके पास जो जीनन है, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नोबल गैस है ये, तो 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6, एक इधर बॉन्ड बनाने में यूज में ले लिया 7, और एक इधर बॉन्ड बनाने में यूज में ले लिया 8, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये कैसा है? अगर इन लोन पेयर्स को हम कंसीडर ना करें तो इसकी शेप आएगी लीनियर, ओके। और आपको ये पता है कि जब ये एक्सियल पोजीशन इक्वेटोरियल पोजीशंस के ऊपर रहते हैं लोन पेयर, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी रहती है, तो इस वजह से हम इसे लीनियर शेप में ही कंसीडर करेंगे। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ और यहाँ पर हम फ्लोरीन कंसीडर कर देते और यहाँ पर हम लोन पेयर दिखा देते, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। उस टाइम पे रिपल्शन मैक्सिमम होगी तो स्टेबिलिटी बहुत ही कम हो जाएगी। और इस तरीके से जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ये हाईली स्टेबलाइज होती है। ये बाकी एग्जाम्पल जो लिखे हुए हैं ये भी सेम टाइप की स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। इसके बाद बात आती है AB5L। तो इसके लिए है हम स्ट्रक्चर बनाएंगे ClF5 की, ClF5, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, ये तीसरा फ्लोरीन, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और ये एक लोन पेयर यहाँ पर। इस तरीके की जो स्ट्रक्चर है वो ClF5 के लिए बनाई जाएगी, ठीक है। तो किस टाइप की स्ट्रक्चर बन गई? स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर रहेगी। और ये ClF5 की इस तरीके से बनेगी, क्योंकि क्लोरीन के पास टोटल वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है वो 7 होते हैं, 1 2 3 4 5, तो इसने बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करवा दिए और 2 लोन पेयर की फॉर्म में इसके पास प्रेजेंट है। तो ये स्क्वायर पिरामिडल टाइप की स्ट्रक्चर रहती है इसकी। इसके बाद है AB4L2, एग्जाम्पल है इसका XeF4, XeF4, Xe एक फ्लोरीन, ये दूसरा फ्लोरीन, ये तीसरा और ये चौथा फ्लोरीन। तो आप इसे तो इस तरीके से कवर कर दें, स्क्वायर बन गया, एक लोन पेयर यहाँ पर और एक लोन पेयर यहाँ पर। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं हमें जीनन के। देखिए यहाँ पर कंप्लीट हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, 4 तो बॉन्ड पेयर के अंदर यूज में आ गए और 4 जो है वो लोन पेयर के अंदर प्रेजेंट। बोला जाएगा स्क्वायर प्लेनर या फिर डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल के नाम से भी जाना जाता है। इसे डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि अगर देखा जाए लोन पेयर को हम कंसीडर ना करें यहाँ पर तो ये स्क्वायर फॉर्म के अंदर ही प्रेजेंट है, तो इस वजह से हम क्या कहते थे, इसे स्क्वायर प्लेनर का नाम भी दे दिया गया है, ओके। और ये आपका स्क्वायर पिरामिडल है, क्योंकि ये तो स्क्वायर ही बन रहा है, और एक जो फ्लोरीन है और लोन पेयर है ये पिरामिड की शेप के अंदर प्रेजेंट है। जब आप इसके 3D के अंदर स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो पिरामिडल टाइप आती है, इस वजह से हम क्या कह देते हैं, इसे पिरामिडल, और इसे क्या कह देंगे, स्क्वायर प्लेनर कह देंगे। तो जो BSc PRT थी वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। जितने भी टाइप के इसके मॉलिक्यूल थे इसमें सारे हमने स्टडी कर लिए हैं। अब आपको BSc PRT को कंप्लीट स्टार्टिंग से लेके अब तक जितना जो कुछ भी पढ़ा है वो पूरा का पूरा आपको रिवाइज करना है, नोट्स बनाने हैं अपनी नोटबुक के अंदर, और इन स्ट्रक्चर्स को तब तक प्रैक्टिस करके देखना है, तब तक ड्रॉ करके देखना है जब तक फाइनली आपको नहीं आ जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 11th में ही पढ़ाई जा रही है आपको, फिर फर्दर आपको इसके बारे में बताया नहीं जाएगा, सिर्फ इन ज्योमेट्रीज के नाम लिए जाएंगे, ठीक है। तो जो बच्चे आगे भी अपनी कंपटीशन वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं तो वो अच्छे से इस पोर्शन को तैयार करें।